हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के साथ हम यहाँ पे मिर्च का अचार जो है वो शेयर करने वाले हैं। इसके लिए हमने मसाले में लिया है खड़ा धनिया और जीरा। इन दोनों को धीमी आंच पे तब तक भूना जब तक उसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आ जाए। उसके बाद इसी में हमने एक पोटी के करीब, मतलब बड़ी पोटी जो होती है, उसको लहसुन को पीस लिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। जो मिर्च है हमने एक रात पहले उसको काट के धो के पंखे के नीचे सुखा लिया है। अगर दिन में बना रहे हैं तो आधे घंटे की धूप दे दीजिए अगर धूप निकली है। उसके बाद यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, फिर यहाँ पे हमने काला नमक आधा छोटा चम्मच, 2 चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। नमक थोड़ा सा तेज़ रखिए, इससे जो अचार है वो चलता है, ख़राब नहीं होता है। अब ये सब चीज़ डालने के बाद यहाँ पे ये मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाला है, 2 बड़े चम्मच हमने लगभग सरसों का तेल यहाँ पे डाल दिया है। और अब यहाँ पे हम प्रिजर्वेटिव के लिए हम डाल रहे हैं आपका विनेगर। विनेगर डालने से क्या होगा कि आपका ये जो अचार है इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। इसे आपको धूप में नहीं रखना पड़ेगा। 2 से 3 दिन के बाद इस अचार को आप खा सकते हैं और ये कम से कम आपका 3 से 4 महीने 5 महीने आराम से अचार ये चलेगा। ये ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दीजिए टेस्ट के लिए। ये नहीं है अमचूर पाउडर तो आप नींबू डाल दीजिए। हमने बताना भूल गया, हमने मसाले में पहले ही अमचूर पाउडर को डाला है, नींबू हमारे पास नहीं था। अब यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं विनेगर लगभग 1.5 चम्मच के करीब, जो उसमें ढक्कन है वो ढक्कन से हमने डाला है। लगभग 1.5 चम्मच विनेगर हमने डाल दिया है। मिर्च हमारी लगभग 1 पाव के करीब रही होगी। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये विनेगर टॉप का है, हमने वही डाला है। और ये अक्सर हम ये वाला अचार बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि मिर्च क्या है कि हाथों में लग सकती है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप उसको पहन करके इसको मिलाइए, और अगर नहीं है तो एक पॉलीथीन ले लीजिए और उसको हाथ में लगा लीजिए और थोड़ा दूसरे हाथ से उसको पकड़ लीजिए, बांध लीजिए और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए। इस तरीके से मिक्स करना है कि जो उसका मसाला है वो सारी मिर्चों में अच्छी तरीके से लग जाए, क्योंकि जब मसाला अच्छी तरीके से सारी मिर्चों में लगा रहेगा तो उसका ख़राब होने का जो चांस है वो बहुत ही कम रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। ये देखिए इस तरीके से मिला लिया हमने। देखने में सुंदर लग रही है ना। अभी इसको हम क्या करेंगे कि एक कांच का जार लेंगे, साफ़ सुथरा जार होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए। तो उसमें हमने इसको डाल दिया है, दबा करके इसको हम बंद कर देंगे, दिखाने के लिए भी ऊपर तक है। इसको अच्छी तरीके से दबा दबा करके हाथों से इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसे आपको धूप में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रखिए, बस साफ चम्मच से निकालिए, सूखे हाथ से निकालिए, बाकी ये अचार आपका ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ शाम का समय हो गया है, यहाँ पे हम फ्रेंड्स शाम का समय है, हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। हम परोरा, कुंदरू और आलू की मिक्स मसालेदार सब्ज़ी बना रहे हैं। उसके लिए हमने प्याज, लहसुन और मिर्च को मिक्सर में डाल करके बारीक पीस लिया है। ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हमें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने कुंदरू, परोरा की और आलू को इस तरीके से कट कर लिया है। अब मिक्सर में जो मसाले हमने डाले हैं उसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे उसका। पैन यहाँ पे हमने चढ़ा दिया, कढ़ाई सॉरी। उसके बाद उसमें हम तेल डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच, गर्म हो जाएगा जब तो एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब मेथी दाना और 2 तेज पत्ता लिया है। तेल जब गर्म हो गया है तो उसको हमने उसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज और लहसुन मिर्च का, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से तब तक भूनेंगे जब तक जो प्याज है वो चारों तरफ से तेल ना छोड़ दे। यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लिया है हमने, उसको भी पेस्ट बना लिया है। जब आप
प्याज जो है अच्छी तरीके से जब भुन जाएगा, चारों तरफ से तेल छोड़ देगा, तब उस वक्त पे हम जो टमाटर का पेस्ट डाले हैं उसको डाल देंगे, और जो भी मसाले हैं जैसे कि हल्दी, मिर्च और मसाला आपका भी को जो भी आप गरम मसाला पसंद करते हैं वो हम उसमें डाल देंगे, और सभी चीज़ों को वापस भूनेंगे तब तक जब तक कि अच्छी तरीके से मसाला भुन ना जाए। इसमें जो दिखा रहे हैं मिक्सर में जो टमाटर का पेस्ट था उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके वापस डाल देंगे, जिससे जो है वो मसाला पैन में लगे ना। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से फिर से भूनेंगे। भूनने के बाद जो हमने सब्ज़ी कट करके रखी है उसको डाल देंगे, और धीमी फ्लेम पे उसको हम भूनेंगे लगभग 5 से 7 मिनट तक। उसको हम धीमी फ्लेम पे भूनेंगे। इस बीच हमने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके वापस देखिए किस तरीके से दिख रही है सब्ज़ी, देखने में अच्छी लग रही है ना। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे, और ढक करके ही इसको हम 15 से 20 मिनट तक बीच बीच में चेक करते रहेंगे, और 15 से 20 मिनट तक धीमी ही आंच में हम इसको पकाएंगे। देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है और खाना हम सभी का हो चुका है। नॉन मॉड्यूलर किचन है हमारा, जिसकी वजह से कितनी भी सफाई करो तो सामान रखने में जो है वो थोड़ा सा दिक्कत आती है, जिसकी वजह से जो किचन है थोड़ा सा फैला फैला नज़र आता है। तो अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश करते हैं सामान समेटने की और किचन को साफ़ करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है क्योंकि सामान रखने के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, अलमारी वगैरह कम बनी है। तो जैसे भी एडजस्ट होता है, जिस तरीके से भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अच्छे से सामान रखने के लिए। फिर भी अगर आपको लगती है कि हमारी किचन थोड़ा सा फैली हुई है तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्यों है ऐसा। अब झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद बचेगा पोछा लगाना। जल्दी जल्दी सारे काम कर लेंगे। अभी जो है छोटा बेटा तो चला गया है स्कूल, अभी बड़ा वाला जो है उसको कॉलेज जाना है, तभी गया है जिम। तो उसके लिए प्रोटीन वाला जो भी खाना खाता है उसको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के लिए मैंने वही जो कल बनाया था मूंग का चीला, तो उसमें से मूंग बची हुई है, तो मूंग को हम उसमें ही सारे तरह के टमाटर प्याज सब डाल करके उसके लिए एक सैलेड बनाएंगे। पराठा बोलेगा रोटी बोलेगा, तो वो दोनों बना देंगे, सब्जी के साथ खा लेगा और टिफ़िन में ले जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेंगे, पहले नाश्ता बनाएंगे उसके लिए, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाएंगे। तो इस तरीके से नाश्ता एक बार में हो गया, हम नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा हो गया, जो भी खाते जाते हैं जिनको, जैसे सुबह बच्चा गया उसके लिए बनाए, फिर हस्बैंड के लिए रोटी बना देते हैं तो रोटी खा लेंगे सब्जी के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ, पराठा रोटी जो भी उनको यही पसंद है। और उसके बाद अपने लिए और उसके लिए बनाते हैं, बड़े बेटे के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है नाश्ता कंप्लीट होता है। उसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। सारा काम करने के बाद लंच थोड़ा हमारा लेट ही बनता है, क्योंकि इधर जब नाश्ता थोड़ा सा लेट करते हैं और हस्बैंड शॉप है हमारी मेडिकल की, तो वहाँ पे बैठते हैं, तो उसके बाद आते हैं 1 से 1:30 बजे दुकान बंद करते हैं। उसके बाद आते हैं तो खाना खाते हैं, 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर 4 बजे के लगभग अपनी शॉप को वापस खोलते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेट खाना बनाते हैं, जिससे खाना थोड़ा सा गर्म रहे। गर्म तो रहेगा, गर्म कर सकते हैं, लेकिन वो खाने का जो बहुत टाइम से खाना बना रहता है तो उसका स्वाद जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि बहुत टाइम का रखा हुआ खाना ना रहे, थोड़ा जल्दी बनाएं उनके आने से पहले। और हमारी भी शॉप है, ये सब काम करते रहते हैं। शॉप अभी हमारी कमरे के अंदर ही है, मतलब हमारी जो घर है वो रोड पे बना हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा जो है झाड़ू, पोछा, बर्तन और जो सुबह का नाश्ता है वो कंप्लीट हो गया है। छोटे वाले जो बेटा है वो गया है एग्ज़ाम देने,
तो उसके लिए सबसे पहले सुबह उठ करके उसके लिए नाश्ता बनाया। उसी के साथ हस्बैंड अपने शॉप पे गए हैं। शॉप जो है हमारी घर में ही है। हमारा जो घर है वो मेन रोड पे बना हुआ है चौराहे पर। तो जो हमारी दुकानें हैं वो आपकी घर से अटैच है, मतलब बाहर दुकान है और अंदर जो है घर है। तो उनको भी चाय नाश्ता दिया तो वो भी अपना खा पी करके शॉप चले गए हैं। और छोटा वाला बेटा चला गया, बड़ा वाला बेटा चला गया, झाड़ू लगा लिए और बर्तन धुल लिए, स्लैब साफ कर लिए। लगभग मोटे मोटे काम जो हैं वो हो गए हैं। और अब जो है अपने लिए और बड़े वाले बेटे के लिए नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता थोड़ा थोड़ा ही करके बना रहे हैं, जिनको जितनी खाने की ज़रूरत है। जो बोल रहे हैं, जो बोलना मतलब बेसिक नाश्ता, ज़्यादा हाई फाई नाश्ता नहीं कि उनके लिए कुछ बन रहा, उनके लिए कुछ बन रहा। सिंपल सा पराठा सब्जी, चाय पराठा, अचार पराठा, या तो कुछ भी, मतलब हर दिन बदल के ही बनता है। तो जिस दिन चाय पराठा बनता है तो उस दिन हो गया जो कोई चाय पराठा खाया, चाय पराठा खाया, सब्जी पराठा खाया, तो इस तरीके से बना देते हैं। तो जिनको जिसमें खाना रहता है वो खा लेते हैं। तो अभी वो जिम गया है बड़ा वाला बेटा, उसके बाद आएगा तो कॉलेज जाएगा। तो उसके पहले वो उसके लिए हमने जो मूंग फुला के रखी है उसका हम सैलेड बनाएंगे। प्याज टमाटर काटेंगे और उसमें डालेंगे। ज़्यादा तो चीज़ें खाता नहीं वो उसमें। और उसके बाद फिर हम लंच की तैयारी करेंगे। हमने अभी आपको अपनी शॉप दिखाई है, हमारी शॉप भी घर में ही है। तो इस समय हमारे जब फर्स्ट फ्लोर ऊपर बन रहा था, अभी मुश्किल से एक से 1.5 महीने हुए होंगे बने हुए, कंप्लीट हुए। तो उस टाइम पर ये जो घर है हमारा, घर के अंदर से ही काम लगा हुआ था। तो जो भी लेबर वगैरह रहते थे वो अंदर से ही जाते थे सामान लेकर के। तो जो भी कस्टमर आते थे तो ज़्यादातर उनको हम वापस कर देते थे, क्योंकि दुकान में इतनी ज़्यादा धूल हो चुकी थी कि सामान दिखाते नहीं बनता था। कितना भी झाड़ो धूल वैसे ही वापस फिर से आ जाती थी। तो इसके वजह से हमने जो है मतलब शॉप जो है अभी मेंटेन नहीं है अच्छी तरीके से। सामान हमने कुछ जल्दबाजी में शॉप का सामान, घर का सामान सब मिक्स कर दिया, दिखाया है हमने आपको। तो अभी सब उसको हमको धीरे धीरे सब साफ करना है। हमने ऊपर भी अपने फर्स्ट फ्लोर पे 2 शॉप बनाई है। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि जो अपनी शॉप है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ जो हमारे एक है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा अंदर पड़ता है। तो अंदर जो कस्टमर हैं, तो जो हमारे पहले से बने हुए, लगभग हमको अपनी शॉप करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। तो पहले तो बाहर थी, अभी थोड़ा सा अंदर कर लिए हैं। तो जो पहले से बने हुए कस्टमर है वो तो आ जाते हैं, न्यू कस्टमर को आने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट फ्लोर ऊपर बनवाया, उसके साथ दुकान भी बन गई हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि अपना सामान कोशिश करेंगे ऊपर शिफ्ट कर लें। वीडियो बनाना हमें बहुत अच्छा लगता था, हमने इसलिए ब्लॉगिंग शुरू की। बाकी काम तो हम करते आए हैं, काफ़ी टाइम से हम काम करते आए हैं। पहले कुछ टाइम के लिए हम, जैसे आज से कम 10 से 12 साल पहले प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करते थे। 1 से 2 स्कूल में हम पढ़ा चुके हैं। लगभग 4 से 5 साल तक हमने टीचिंग का किया था। उसके बाद वो काम हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत का लगता था, क्योंकि घर का सारा काम आप पहले समेटो, क्योंकि औरत कहीं भी जाए काम करे, लेकिन उसको घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो हम घर का जल्दी सब काम कंप्लीट करते थे, जितना भी बेसिक रहता था। उसके बाद हम शॉप चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे। और स्कूल से जब हम आते थे तो जो बचे हुए काम थे उनको कंप्लीट करते थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती थी। और बड़ा जो बेटा था वो 4th या 5th क्लास में था, तो उसको भी हमें देखना पड़ता था। उसकी जो स्टडी है उसको हमें ही देखना पड़ता था। तो इस तरीके से हमने 4 से 5 साल तक टीचिंग की। उसके बाद हमने छोड़ दिया। फिर हमारे ही घर में हमारी शॉप थी, काफ़ी शॉप, कम से कम हमारे 6 शॉप हैं। अभी तो फ़िलहाल अलग अलग हो गए। हम लोग 3 भाई हैं ससुराल तरफ से, तो तीनों को हम लोगों ने 2-2 दुकानें हम लोगों को आई हुई हैं। तो फिर हमने अपनी सासू माँ से कहा कि हम स्कूल में नहीं करेंगे जॉब, क्योंकि बहुत टफ है। हम घर में ही कुछ काम करेंगे जिससे हमारे 2 पैसे आने का साधन हो और हमको ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, हम घर अच्छी तरीके से संभाल सकें। घर के साथ मेन बात है हम बच्चे को संभाल सकें,
क्योंकि उतना टाइम हम जितना चाहिए उसको हम नहीं दे पा रहे थे। तो हमको कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर सासू माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है अगर तुमको इच्छा है तो तुम ले लो। तो उस समय उस दुकान में एक किराएदार थे, तो उनको बोला गया, काफ़ी टाइम से थे, कि भाई अब हमको ही करना है इसलिए आप दुकान खाली कर दीजिए। तो हो गया, उन्होंने प्रेम पूर्वक खाली कर दिया। तो हमने फिर ये गारमेंट्स की दुकान डाली। पहले हम गारमेंट्स का ही काम था, फिर काम आगे बढ़ाया। उसके बाद कॉस्मेटिक मतलब चूड़ी बिंदी ज्वेलरी ये सब थोड़ा बहुत हमने रखा कि जो कस्टमर का आवाजाही है वो बनी रहे। क्योंकि कपड़े की दुकान में कस्टमर तो आते हैं लेकिन लगातार नहीं आते थे, तो वहाँ पे बैठना बहुत ही बोरिंग लगता था। तो इसलिए ऐसी चीज़ें भी रख ली जिससे कि कस्टमर जो है उनका आवागमन जो है वो बना रहे। तो इधर हमने अभी जैसे 2 शॉप थी, तो एक शॉप जिसमें हमने खोल के रखा था उसमें हमने हस्बैंड को दे दिया, और जो बगल वाली शॉप है उसको हमने किराए से दे दिया, रेंट पे। क्योंकि जो हम थे वो हमें घर का भी काम देखना रहता और शॉप का भी काम देखना रहता, तो हम रेगुलर नहीं बैठ पाते थे। और यहाँ का रेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लगभग उतना ही कमा पा रहे थे जितना कि एक रेंट से हमको बैठे बैठाए मिलता। तो हमने यही कहा कि भैया अंदर कर लेते हैं दुकान, जो हमारे कस्टमर बने हैं रेगुलर वो आएंगे, धीरे धीरे प्रचार होगा तो और भी आने लगेंगे। तो इस तरीके से हमने वो दुकान रेंट पे दे दी, अपनी वाली दुकान हस्बैंड को दे दी, और हम थोड़ा सा अंदर तरफ शिफ्ट हो गए। तो कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन अब यही है कि जब दुकान ऊपर बन गई तो हमको ये लगता है कि हमें ऊपर अब दुकान कर लेना चाहिए। तो चलिए, बहुत लंबी बातें हो गई हैं, बाकी का आपको बाद में बताएंगे सब कुछ अपने बारे में। चलते हैं आगे का काम करने के लिए। ये बनेगा, बड़े बाउल में डाल लेते हैं। थोड़ा सा वाइट नमक और थोड़ा सा काला नमक, हल्की सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और वैसे तो मसाले नहीं डालने चाहिए ज़्यादा, लेकिन उसके बगैर वो खाएगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत डाल दिए हैं। नींबू नहीं है और खीरा भी नहीं है, तो जो था वही डाल दिए। ये देखिए, हेल्दी और टेस्टी। चलिए, नाश्ता तो बन गया, अभी तो फ़िलहाल यही है। अगर बोलेगा तो रोटी या पराठा और बना देंगे। हम भी थोड़ा सा स्प्राउट ले लिए हैं। टेस्टी है। जिस फल वाले से लिया उसने बोला कि ये ऑरेंज है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि मौसमी, जानते होंगे आप, मौसमी जैसा ही लग रहा है, एकदम ग्रीन। फल हमको बहुत पसंद है, अगर रहता है तो हम एक ज़रूर खाते हैं, अगर रहता है तो। बाकी जो भी मिलता है सुबह कुछ ना कुछ जो भी मिला खा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे काम करने के लिए। फल में हमको आम और हाँ, सबसे ज़्यादा तो हमें आम ही पसंद है, उसके बाद खा सब कुछ लेते हैं। पसंद की बात है तो आम पसंद है। ये थोड़ा सा खट्टा, इसे खट्टा पसंद होगा, देखेंगे। ज़्यादा खट्टा होगा तो नहीं खा पाएंगे, हल्का होगा तो खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हम नहीं खा पाते।
9 बज रहे लगभग। अब इसी बार नहाएंगे और पूजा करेंगे, उसके बाद फिर खाना रखेंगे। खाने में शायद दाल चावल और बैगन की सब्जी, सिंपल सी सब्जी, सिंपल बैगन की सब्जी है। उसमें और कुछ नहीं डालेंगे, केवल बैगन डालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी कभी बना के देखिएगा, दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब आपके पास ज़्यादा कुछ ना हो, अगर बैगन बस है तो उससे भी आप बहुत अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से।